एवरीवन, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आपके पेपर के लिए बहुत कम टाइम रह गया है। जून में आपका पेपर होना है, तो फॉर्म का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो फॉर्म का वेट करते हैं और उसके बाद तैयारी स्टार्ट करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है इसका मॉडर्न एज। मॉडर्न एज पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न एज। मॉडर्न एज में क्या क्या हो रहा था। फर्स्ट हम हिस्टोरिकल मॉडर्न एज के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या है इसका? 1500 टू 1800 तक इसका टाइम पीरियड है। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एज का क्या मतलब है। यानी मॉडर्न एज का उस टाइम से है जो मिडिल एज के मतलब खत्म होने के बाद मतलब ये स्टार्ट हुई। यानी जो मॉडर्न एज है वो मिडिल एज के खत्म होने के बाद स्टार्ट हुई। इसकी जो स्टार्टिंग है वो 16th सेंचुरी के मतलब अराउंड हुई थी। यानी 15 सेंचुरी में। यह वो टाइम था जो मतलब ये वो टाइम था जो रिनाइंसेंस है। क्या? रिनाइंसेंस है जो, वो आर्ट एंड नॉलेज की मतलब न्यू स्टार्टिंग हुई थी। यानी उन्होंने न्यू स्टार्टिंग की आर्ट एंड नॉलेज की। एंड नेक्स्ट क्या हो रहा था? एज ऑफ डिस्कवरी। एज ऑफ डिस्कवरी यानी जो दुनिया के जो न्यू डायरेक्शंस एंड जो कंट्रीज है उनकी डिस्कवरिंग हो रही थी। यानी दुनिया के नए रास्ते और देश की खोज हो रही थी। साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हो रहा था? साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें साइंस एंड जो फैक्ट्रीज है यानी फैक्ट्रिया को मतलब उस टाइम पे इसका दौर मतलब स्टार्ट था। यानी जो फैक्ट्री और जो साइंस है उसकी स्टार्टिंग हुई थी। अगर हम जैसे मॉडर्न एज की बात करें, मॉडर्न एज किसे कहते हैं, तो आज के टाइम से मतलब जो आज का टाइम है यह उन चीजों से मतलब जाना जाता है मॉडर्न एज। यानी जैसे अगर हम बात करें, जैसे से बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड एंड ग्लोबलाइजेशन एंड रैपिड सोशल चेंज। यानी जो ग्लोबलाइजेशन है यानी पूरी दुनिया को आपस में जोड़ना। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो इंटरनेट एंड कंप्यूटर का मतलब वहां पे यूज हुआ। सोशल अगर चेंज की बात करें, सोशल चेंज में क्या हो रहा था? सोशल चेंज में मतलब जो सोशल है एंड जो मतलब समाज है वो उसमें मतलब रहन सहन वाले मतलब काफी बहुत बहुत सारे मतलब चेंजमेंट हुए उस टाइम पे। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो मतलब हिस्ट्री का ये 500 मतलब ईयर पुराना टाइम है। यानी 500 साल पुराना मतलब ये टाइम था। लेकिन जो मतलब आज की जो लैंग्वेज है हमारी, वो डिजिटल टाइम है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्न एज। ये है हिस्टोरिकल मॉडर्न एज थी ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एज की। मॉडर्न एज की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड है उसका 1901 से 1945। ये इसका टाइम पीरियड है। फर्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। वर्ल्ड वॉर वन में क्या हो रहा था, जो पुराने मतलब जो उनके विश्वास थे वो टूट गए। यानी उनको पहले बहुत ही मतलब विश्वास था कि दुनिया हमेशा मतलब तरक्की करेगी, डेवलपमेंट करेगी और काफी शांति रहेगी। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर वन आया तो मतलब उनकी जो उन लोगों का मतलब विश्वास टूट गया। यानी वहां पर विश्वास उनका खत्म हो गया और लोग उदास रहने लगे एंड सब मतलब बिखरे बिखरे लगने लगे थे। यानी विक्टोरियन आइडियल्स, प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी। यानी पहले तो लोगों को लगता था कि काफी प्रोग्रेस होगी, स्टेबिलिटी होगी, है ना। लेकिन बाद में वर्ल्ड वार वन आने के बाद मतलब काफी तबाही मच गई थी लोगों में और उनका जो विश्वास था वो टूट गया था और लोग बिखर गए थे। नेक्स्ट आया ब्रिटिश एम्पायर। क्लाइन ऑफ क्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर की अगर हम बात करें तो ये काफी मतलब कमजोर हुआ एंड जो मास मीडिया है वो काफी मतलब बढ़ गया था। इसमें मास मीडिया मतलब बढ़ गया। इस टाइम पे क्या हो रहा था, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे क्या हो रहा था, तो क्या हो रहा था ब्रिटिश एम्पायर में इस टाइम पे मतलब जो ब्रिटिश ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश एम्पायर ने मतलब दुनिया भर को मतलब ब्रिटिश एम्पायर दुनिया भर में मतलब कमजोर होने लगा। यानी काफी टूट गया था। और दूसरी तरफ मतलब जो आम जनता थी, पॉलिटिक्स मतलब काफी बढ़ गई। यानी पॉलिटिक्स बढ़ गई थी उस टाइम पे, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे। एंड जैसे रेडियो, सिनेमा एंड न्यूज़पेपर की वजह से मतलब न्यूज जो यानी जो न्यूज हैं, जो खबरें हैं वो बहुत मतलब जल्दी फैलने लगी क्योंकि न्यूज़पेपर आ चुका था। तो ये चीजें दुनिया भर में फैलने लगी जिसने लोगों की मतलब जो थिंकिंग है वो काफी चेंज कर दी, बहुत मतलब बदल गई थी। यानी ब्रिटिश के टाइम जो दुनिया थी वो कमजोर होने लगी थी। दूसरी तरफ जो पॉलिटिक्स थी वो बढ़ गई थी एंड रेडियो, सिनेमा, न्यूज़पेपर की वजह से मतलब जो खबरें हो फैलने लगी एंड जो लोगों की सोच थी तो वो काफी चेंज हो गई थी, यानी बदल गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। यानी इसमें क्या चेंज है, टेक्नोलॉजी में मतलब क्या चेंजमेंट हुआ। यानी जो टेक्नोलॉजी में थे वो वहां पे काफी मतलब चेंजमेंट हुआ। इस टाइम पे मतलब जो न्यू मशीन्स आ गई थी, न्यू मशीन्स, कार एंड जो एयरप्लेन्स हैं वो आ गई थी। एंड फैक्ट्रीज में मतलब काम करने का जो तरीका था वो भी काफी चेंज हो गया था। एंड काम तो मतलब आसान हुआ। यानी उसका काम तो आसान हुआ, फैक्ट्री में काम करने का मतलब तरीका काफी बदल गया था। इससे मतलब थोड़ा काम तो उनका आसान हुआ लेकिन जो लोगों को मतलब लगने लगा कि जो भीड़ में मतलब वो कहीं खो गई थी। यानी इस टाइम पे न्यू मशीन्स आ गई थी, कार आ गई थी, एयरप्लेन्स आ गई थी। यानी काफी चेंजमेंट हुआ टेक्नोलॉजी में।
अगर हम इसकी बात करें मतलब शॉर्ट मॉडर्न एज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो मॉडर्न एज जो मतलब पुरानी मतलब जो सोच थी, मतलब पुरानी सोच को छोड़कर वो न्यू चीजें अपनाने लगे। यानी जो नई सोच है उसको अपनाने का मतलब टाइम आ गया था। सब कुछ बहुत ही मतलब तेजी से चेंजमेंट हो रहा था। यानी बहुत तेजी से मतलब बहुत चीजें बदल गई थी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी मॉडर्न एज मतलब क्या क्या हो रहा था। एंड नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंटेम्परेरी मॉडर्न एज। कंटेम्परेरी मॉडर्न एज की अगर हम बात करें तो ये 20 से 21 फर्स्ट सेंचुरी तक, मतलब ये आज का जो मतलब टाइम था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल शिफ्ट। ग्लोबल में क्या हो रहा था, ग्लोबल की अगर हम बात करें तो इसमें जो दुनिया मतलब काफी चेंज हो गई थी। बहुत सारे मतलब यहाँ पे बदलाव आए। जो पूरी दुनिया है, दुनिया में बड़े बड़े मतलब वॉर्स हुए मतलब युद्ध हुए। एंड उनकी जो मतलब उनमें काफी मतलब चेंजमेंट आ गया वॉर्स के बाद। पुराने जो मतलब जो बड़े कंट्रीज थी वो कमजोर हो गई। यानी जो पुराने कंट्रीज थे, पुराने देश थे वो कमजोर हो गए थे। एंड जो न्यू कंट्रीज हैं वो काफी पावरफुल बनकर मतलब सामने आए। यानी वो काफी पावरफुल हो गई थी न्यू कंट्रीज। एंड दुनिया भर की जो मतलब गवर्नमेंट है वो बहुत मतलब कहते हैं ना उतल फुतल हो गई थी। यानी सब बिखर गई थी। यानी जो दुनिया भर की मतलब जो दुनिया भर में जो बड़े बड़े युद्ध हुए उनमें काफी जो उनकी मतलब जो रणनीति थी वो बदल गई थी। एंड जो पुराने देश थे वो कमजोर हो गए थे और जो नई जो कंट्रीज थी उन वो काफी पावरफुल बन गई थी। यानी ताकतवर बन गई थी। एंड दुनिया भर की जो मतलब गवर्नमेंट है वो बहुत ही मतलब बहुत बिखर गई थी। उथल पुथल हो गया था सब। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रा- नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राइज ऑफ डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स एंड मूवमेंट सोशल मूवमेंट। इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे जो डेमोक्रेसी है मतलब जनता का जो राज है वो दुनिया भर में फैल चुका था। यानी जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया भर में फैल गई। एंड लोगों ने जो अपने मतलब राइट्स के लिए यानी हक के लिए लोगों ने अपने सिविल राइट्स के लिए काफी मतलब आवाजें उठाई। एंड जैसे मतलब इक्वालिटी और इंडिपेंडेंसी पे मतलब के लिए वो आगे बढ़े। बड़े बड़े मतलब उन्होंने आंदोलन किए, मूवमेंट किए। यानी बड़े बड़े मूवमेंट हुए। तो ये है राइज ऑफ डेमोक्रेसी। यानी दुनिया अपने मतलब हक के लिए सिविल राइट्स के लिए लड़ रही थी, आवाजें उठा रही थी और इक्वालिटी के लिए भी मतलब बड़े बड़े मूवमेंट हुए थे डेमोक्रेसी में, राइज ऑफ डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिजिटल रेवोल्यूशन।
डिजिटल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इंटरनेट आ गया था, एआई, बायोटेक्नोलॉजी। यानी डिजिटल में सबसे बड़े मतलब चेंजमेंट हुए कि जो एआई आ गया, इंटरनेट, नई मतलब टेक्नोलॉजी का मतलब उस टाइम पे डेवलपमेंट हुआ। इंसान ने मतलब स्पेस में जो मतलब इंसान ने स्पेस में कदम रखा एंड जो बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस मतलब बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही मतलब डेवलपमेंट किया, जिससे हमारी जो मतलब लाइफ है, जिंदगी है, जीने का मतलब पूरी तरह मतलब जीने का तरीका चेंज हो गया, बदल गया। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल साइंस आ गई थी, काफी तरक्की हो गई थी, काफी डेवलपमेंट हो गया था मेडिकल साइंस में। एंड एआई आ गया था, इंटरनेट आ गया था, इंटरनेट के जरिए मतलब हर चीजें मतलब चेंजमेंट हुआ, काफी बच्चे पढ़ने लगे इन चीजों में, मतलब हर चीज में मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये थे कंटेम्प्रेरी राइटर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फिलोसॉफिकल मॉडर्निटी। फिलोसॉफिकल मॉडर्निटी में क्या हो रहा था, यानी पुराने टाइम से निकल कर हम न्यू मतलब थिंकिंग में मतलब अपनी जो नई सोच है उसमें थोड़ा बदलाव करते हैं, उसको हम मॉडर्निटी बोलते हैं। यानी जब नए दौर में आते हैं, तो ये है फिलोसॉफिकल मॉडर्निटी। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, तो मतलब इसमें मॉडर्निटी में क्या दिखाया है कि जो एम्फेसिस है, एम्फेसिस ऑन रीजन, प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअलिज्म। यानी इसमें क्या है, इसका मतलब है कि जो लॉजिकल थिंकिंग है एंड जो प्रोग्रेस है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रेस एंड जो इंसान की मतलब जो इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है मतलब इंडिविजुअलिज्म, वो सबसे ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस मतलब उसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, वो है इंडिविजुअलिज्म। यानी एम्फेसिस ऑन रीजन, प्रोग्रेस एंड इंडिविजुअलिज्म। यानी लॉजिकल थिंकिंग, प्रोग्रेस एंड जो अपनी जो सोच है, जो थिंकिंग है, उसको मतलब इंडिपेंडेंटली बनाना और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको देना। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी। ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, ट्रेडिशन में क्या होता है, जो पुरानी मतलब जो जो परंपराएं हैं, यानी जो पुरानी चीजें हैं, जो पुरानी चीजें चल रही हैं, परंपराएं चल रही हैं, उनको मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपर लेके आना, यानी मॉडर्निटी बनाना। यानी जैसे पहले के जो राजा हैं एंड जो टीचर्स यानी गुरु होते थे, उनकी बातों को आंखें बंद कर हम मतलब मान लेते थे, यानी उन पर कोई हम क्वेश्चन नहीं करते थे। जो उन्होंने मतलब बोल दिया, जो बड़े बुजुर्ग थे मतलब जो राजा थे, किंग थे, वो हमने मान लिया उस तरीके से। यानी ट्रेडिशन और जो बड़े लोग हैं मतलब जो अथॉरिटी की मतलब जो बातों को बिना सोचे समझे मानना, बल्कि उनसे सवाल न करना कि क्या ये सही है। तो ये चीजें हो रही थी क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी में। एंड नेक्स्ट है परसूट ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशन एंड न्यू वेज ऑफ
लिविंग, यानी हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करना, एंड जो उसकी लाइफ है, मतलब लाइफ जीने के जो, मतलब जो नए न्यू वेज हैं, उनको मतलब तलाशना, मतलब नए नए तरीका को अपनाना। तो ये परसूट ऑफ इनोवेशन एंड न्यू वेज ऑफ लिविंग, यानी अच्छे तरीके से न्यू लाइफ मतलब जीना, और उसको और थोड़ा सा मतलब चेंजमेंट होना, यानी उसको बेहतर बनाना, ये है परसूट ऑफ इनोवेशन न्यू वेज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट हम इसके मेजर राइटर्स की बात करेंगे, कौन कौन मेजर राइटर्स हैं इसमें एंड उनके क्या क्या वर्क। फर्स्ट राइटर है टीएस एलियट। टीएस एलियट की अगर हम इसके वर्क की बात करें, तो वर्क है इसका, तो इसके वर्क हैं दी वेस्ट, दी वेस्ट लैंड, दी वेस्ट लैंड। ईयर की बात करें तो 1922 में। नेक्स्ट है प्रू फ्रॉक, प्रू फ्रॉक, ये इसके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये है, कंट्रीब्यूशन है इसमें फ्रैगमेंटेड पोएट्री, मिथ रेफरेंसेस और कल्चर डिस्पेयर। नेक्स्ट नेक्स्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट राइटर है वर्जीनिया वुल्फ। अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें तो ये है मिसेस डेलोआ, मिसेस डेलोआ 1925 में आई, टू दी लाइट हाउस, यानी नेक्स्ट है इसका टू दी लाइट हाउस, ये आया 1927 में। एंड इसका कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, कंट्रीब्यूशन था इसका स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिस्टेंस। सेकंड है इसका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट राइटर की बात करेंगे हम। नेक्स्ट राइटर है जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस। अगर हम इसके फेमस वर्क की बात करें, ये काफी फेमस वर्क है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। यूलिजिस, यूलिजिस ईयर की बात करें तो 1922 में। एंड नेक्स्ट है ए पोर्ट्रेट ऑफ, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट इज यंग मैन, ये इसका सेकंड वर्क था। एंड कंट्रीब्यूशन आप देख लेना, रेडिकल नैरेटिव, इनमें इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। नेक्स्ट राइटर की हम बात करेंगे डब्ल्यू एच ओडेन, डब्ल्यू एच ओडेन। अगर हम इसके वर्क की बात करें तो ये है अनदर टाइम, अनदर टाइम। ईयर की अगर हम बात करें 1940, 1940 में इसका ईयर मतलब आया ये अनदर टाइम।
एंड नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में है पॉलिटिकल अर्जेंसी, मॉडर्न लिरिक वॉइस। नेक्स्ट राइटर है डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस की कुछ फेमस वर्क हैं। फर्स्ट वर्क है इसमें विमेन इन लव। विमेन इन लव 1920 में आया। एंड नेक्स्ट है लेडी चैटरलिस। लेडी चैटरलिस लवर, ये कब आया? 1928 में। अगर हम इसके कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन इसका क्या रहा है? एक्सप्लोरेशन ऑफ सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एलियनेशन। तो ये इसके कंट्रीब्यूशन थे। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, इनके वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनको थोड़ा डीपली आप पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल फिर मिलते हैं 12 बजे।